Assalamualaikum and welcome back to the मुझे साइंस अकेडमी। आज क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 10 है। सबसे पहले इसके MCQs देखते हैं। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सेकंड वन, द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इज फिल्ड विद अल्कोहल। थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसमें क्या भरा हुआ होता है जी? अल्कोहल। सेंटीग्रेड स्केल इज आल्सो कॉल्ड, सेंटीग्रेड स्केल का दूसरा नाम क्या है जी? सेल्सियस स्केल। द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इन सेंटीग्रेड इज 100 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस इन फ़ारेनहाइट स्केल इज 32 फ़ारेनहाइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। When a 10 centimeter iron rod is heated to high temperature, its volume increases. The average energy due to the movement of molecule in substance is called kinetic energy. The energy that transfers from one object to another due to the temperature difference is called heat energy. The gaps are left after every few meters in the railway tracks so that they cannot be tracked in the summer due to expansion. Option A is the correct option. The rise of liquids in the thermometer is due to expansion. The contraction of objects on cooling is due to expansion. Increase in the size of particles. An empty steel container is sealed. एक खाली स्टील के कंटेनर को बंद किया जाता है एंड हीटेड, और फिर उसे गर्म किया जाता है। Which of the following properties of the gas is likely to increase? गैस की कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी जी? वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ही इंक्रीज करेगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन हीट। द मेजर ऑफ द थर्मल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड हीट। या इसका आंसर ये भी है, द एनर्जी दैट ट्रांसफर्स फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड हीट। एनर्जी की वो किस्म जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे हम हीट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नेम 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के 3 मोड्स के नाम बताएं। इनका आंसर है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, which two temperatures are the basis of Celsius and Fahrenheit temperature scales? इसका आंसर है सेल्सियस स्केल एंड द केल्विन स्केल। ये दो टेम्परेचर बेस हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द 5 एग्जांपल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के जो गुड कंडक्टर्स हैं उसकी 5 मिसालें दें जी। ये हैं जी आयरन, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। हीट के जो बैड कंडक्टर्स हैं उसके कितने एग्जांपल दें जी? 5। वुड, रबड़, गिलास, प्लास्टिक एंड पेपर। ये 5 एग्जांपल्स हैं जी बैड कंडक्टर की। ये जो 5 हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, इनके आंसर हो गए सबके। अब हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। पहला है जी, हाउ आर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन यूजफुल इन थर्मोमीटर्स। एक्सपेंशन का मतलब होता है चीज़ों का फैलना, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिकुड़ना। थर्मोमीटर में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन किस तरह यूजफुल हैं?
इसका आंसर देखें, मर्करी एंड अल्कोहल आर यूज इन थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स के अंदर मर्करी और अल्कोहल यूज होते हैं। दीज लिक्विड्स एक्सपेंड एंड राइज अप इन द ट्यूब व्हेन दे गेट हॉटर। जब इन लिक्विड्स को हरारत मिलती है या किसी गर्म जिस्म के साथ टच होते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाते हैं, फैलते हैं और थर्मामीटर की नली के अंदर ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ मूव करते हैं। उसके बरक्स दे कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉल डाउन इन द ट्यूब ऑन बिकमिंग कोल्ड। जब वो ठंडे होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होकर सिकुड़ कर ट्यूब के अंदर नीचे आ जाते हैं। ड्यू टू दीज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स की इन सिकुड़ने और फैलने की वजह से इन द थर्मोमीटर के अंदर वी कैन मेयर द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर। हम टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज होने को या टेम्परेचर का बढ़ने या कम होने की नुमाइश कर सकते हैं। थर्मामीटर का बेसिकली यही मकसद होता है ना कि हम उससे मालूम करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है किसी बॉडी का या कम हुआ है। मोस्टली ये बुखार वगैरह चेक करने के लिए यूज होते हैं, डॉक्टर्स के पास होते हैं। बाकी भी यूजेस हैं थर्मोमीटर्स के। एक्सप्लेन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन व्हाई हॉट एयर बैलून राइज अप। कि ऐसे गुब्बारे बैलून जिनके अंदर गर्म हवा होती है वो ऊपर क्यों उठते हैं। तो ऐसे एक नॉर्मल बैलून है वो तो ऐसे जमीन पर पड़ा रहेगा, लेकिन वो बैलून जिसके अंदर हवा गर्म हो जाएगी या गर्म हवा भरी जाएगी तो वो ऊपर की तरफ उड़ेगा हवा के अंदर। ऐसा क्यों होता है जी, इसका आंसर देखें। हॉट एयर हैव लेस वेट, वेट मीन लो डेंसिटी, while द कोल्ड एयर हैव मोर वेट मतलब हाई डेंसिटी। जो गर्म हवा होती है उसकी डेंसिटी कम होती है जबकि ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है। हॉट एयर बैलून राइज अप बिकॉज हॉट एयर इन द बैलून हैव लो डेंसिटी देन द कोल्ड एयर अराउंड द बैलून। हॉट एयर बैलून जो हैं गर्म हवा वाले गुब्बारे इसलिए ऊपर उठते हैं क्योंकि गुब्बारे के अंदर जो गर्म हवा है उसकी डेंसिटी कम है और गुब्बारे के बाहर जो उसके आसपास माहौल में ठंडी हवा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कम डेंसिटी वाले गुब्बारे ऊपर की तरफ उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, व्हाट डज अमंगस द सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैस एक्सपैंड फास्ट एंड व्हाई। क्वेश्चन ये है कि लिक्विड्स, सॉलिड्स और गैस में से कौन सी चीज ज्यादा एक्सपैंड होती है, फैलती है और उसकी वजह बयान करें। इसका आंसर देखें, गैसेस एक्सपैंड फास्टर देन द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स। गैसेस लिक्विड्स और सॉलिड्स की निस्बत ज्यादा एक्सपैंड होती हैं बिकॉज गैसेस हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो कमजोर हैं, एंड लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, और उनके एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो जगह हैं, स्पेसेस हैं, वो भी ज्यादा हैं, मतलब इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। On heating, gas molecules get more kinetic energy and move rapidly to occupy more space. जब इन्हें हरारत मिलती है तो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं और वो तेज़ी से मूव करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जगह घेर सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, expansion and contraction can be helpful in many areas of life. Explain. ये जो थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन है जिसे हम हरारती फैलाव और हरारती टुकड़ाव कह सकते हैं, ये हमारी जिंदगी में अहम हो सकते हैं। कैसे, इसकी वजाहत करें, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर देखें, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स कैन बी हेल्पफुल इन मैनी एरियाज ऑफ लाइफ एज। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे एरियाज में अहम हो सकते हैं, जैसा कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी इज यूज फॉर रिफ्टिंग। ये जो फैलाव और टकराव की प्रॉपर्टी है, खासियत है, इसे रिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉट रिफ्टिंग इज अ कॉमन मेथड यूज टू फास्टन टू मेटल प्लेट्स फर्मली। जो गर्म रिफ्ट्स होती हैं ये एक आम ऐसा तरीका है जिसके थ्रू हम दो धाती प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बुक के अंदर पूरा एक पैराग्राफ उसमें समझाया गया है, यहाँ सिर्फ शॉर्ट सा बताया है।
सेकंड पॉइंट देखें, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी इज यूज फॉर फिक्सिंग मेटल टाइल्स या रिंग्स ओवर द वुडन व्हील्स। ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की जो खासियत है, इसे लकड़ी के टायरों के ऊपर धातु यानी कि लोहे के जो कड़े चढ़ाए जाते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। लिक्विड यूज एंड थर्मोमीटर्स, थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड यूज होते हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा है, अल्कोहल वगैरह। आल्सो यूज द हीट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, इनमें ये जो लिक्विड हैं ये भी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की खासियत में इस्तेमाल होती है। दैट हेल्प अस टू मेयर द टेम्परेचर चेंजेस, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर चेंजेस को मेयर कर सकते हैं, टेम्परेचर में बदलाव को मैच कर सकते हैं। अच्छा, अगर तो क्वेश्चन आ जाए 2 या 3 नंबर का तो ये पहले 3 पॉइंट आपने इधर तक लिख देने हैं, ठीक हो गया इधर से लेके। अगर क्वेश्चन 5 या 6 नंबर का आता तो फिर आपने ये सारे लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, 4 एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन नॉलेज इज यूज्ड व्हाइल बिल्डिंग रोड्स। ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का इल्म जो है ये रोड बनाते वक्त भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग को अवॉइड, और उसके अलावा जो ये इमारतें वगैरह बनाते हैं इसके दौरान भी, ताकि हम किससे बच सकें, अवॉइड क्रैक्स रिजल्टिंग फ्रॉम हीट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ताकि हरारती फैलाव और टकराव की वजह से जो इन रोड्स के अंदर या कंक्रीट के अंदर या बिल्डिंग के अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं, दरारें पड़ जाती हैं, उनसे बच सकें। नेक्स्ट देखें 5वां पॉइंट, रेलवे ट्रैक्स एंड ब्रिजेस एक्सपेंड इन हॉट डेज। जो रेल की पटड़ियां हैं या पुल हैं वो गर्म दिनों के अंदर या गर्मियों में फैल जाते हैं, एंड कॉन्टैक्ट इन कोल्ड डेज, और सर्दियों के मौसम में वो सिकुड़ जाते हैं। दैट आर डेंजरस, ये इनका फैलना और सिकुड़ना खतरनाक हो सकता है। तो इससे कैसे बचते हैं, इसके लिए भी हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का नॉलेज यूज करते हैं। ओवरहेड पावर एंड टेलीफोन वायर्स आर स्ट्रंग लूजली फ्रॉम पोल टू पोल। जो ये बिजली की तारें या टेलीफोन की तारें होती हैं ये एक खंभे से दूसरे खंभे के दौरान ये ढीली लटकी हुई होती हैं, टाइट करके कस के नहीं लगाते, टू अलाउ फॉर हीट कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ताकि हीट कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो सके। अगर वो फुल कस के लगा दें एक खंभे और दूसरे खंभे के दौरान, 2 खंभों के दरमियान या 2 पोलों के दरमियान, तो इससे ये होगा कि सर्दियों के मौसम में जब वो तारें ठंडी होकर टुकड़ेंगी तो वो खंभे या पोल टूट सकते हैं, इसीलिए उन्हें ढीला रखा जाता है ताकि सर्दियों के अंदर सिकुड़ने की वजह से पोल या खंभों को कोई नुकसान न पहुंचे। 7वां पॉइंट देखें, लार्ज बैंड्स इन द वाटर पाइप्स एंड अदर पाइप लाइन्स हेल्प इन पाइप्स टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विदाउट क्रैकिंग। ये जो पानी की सप्लाई वाले या गैस की सप्लाई वाले या और ऑयल वगैरह की सप्लाई वाली पाइप लाइनें बिछाई जाती हैं, इनके अंदर बड़े बड़े बैंड्स लगाए जाते हैं, मोड़ दिए हुए होते हैं, ताकि सर्दियों या गर्मियों में वो या सिकुड़ें या फैलें तो वो उनके पास स्पेस हो सिकुड़ने और फैलने के लिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द यूज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। ऊपर ये जो है ये जनरल था, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कैसे हमारे लिए मददगार हो सकते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें लिक्विड्स को खास किया गया है कि लिक्विड्स की एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या है, ये एक्सप्लेन करें और इसके इस्तेमालात क्या हैं। इसका आंसर देखें, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड हैव मैनी यूजेस इन आवर लाइफ एज गिवन बिलो। थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है लिक्विड्स की, इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं हमारी ज़िंदगियों में, जैसा कि नीचे दिया गया है। लिक्विड यूज एंड थर्मोमीटर्स, वही बात आ गई, थर्मोमीटर्स के अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल होते हैं वो थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का वो यूज करते हैं प्रॉपर्टी का, जिसकी वजह से हम टेम्परेचर को मेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, इसी आंसर का नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड्स इज आल्सो यूज इन एरोसोल्स। ये प्रॉपर्टी एरोसोल्स में भी इस्तेमाल होती है, परफ्यूम्स के अंदर भी इस्तेमाल होती है, रूम फ्रेशनर और इंसेक्ट किलर स्प्रेज के अंदर भी इस्तेमाल होती है। परफ्यूम या ये जो रूम फ्रेशनर होते हैं, जब इसको ऊपर से नोजल दबाते हैं तो अंदर से वो लिक्विड बड़े प्रेशर के साथ निकलता है, तो उसके अंदर भी
जो लिक्विड भरते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज के थ्रू भरते हैं, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ये 8वीं की साइंस में गालिबन पूरा टॉपिक दिया गया है ये एरोसोल्स के बारे में। नेक्स्ट देखें जी, वाटर यूजेस थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्रीजिंग इन विंटर। सर्दियों के दौरान जब फ्रीजिंग होती है पानी की, पानी जमता है, द वॉल्यूम ऑफ द आइस इंक्रीजेज, जो बर्फ होती है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज, और इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। दो तब्दीलियां हुई हैं, बर्फ का वॉल्यूम बढ़ा है और उसकी डेंसिटी कम हुई है। दिस इज वाई आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर, इसी वजह से बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। ड्यू टू दिस फ्लोटिंग आइस, इस तैरती हुई बर्फ की वजह से टेम्परेचर ऑफ द वाटर अंडरनीथ डज नॉट फॉल, जो बर्फ के नीचे पानी होता है उसका टेम्परेचर मजीद कम नहीं होता, एंड फिश एंड अदर एनिमल सर्वाइव एट द बॉटम ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से वो जो बर्फ के नीचे पानी होता है उसके अंदर मछलियां और दूसरे जानवर जिंदा रहते हैं। ये क्वेश्चन भी हो गया। इधर तक हमारे कंस्ट्रक्टर रिस्पॉन्स क्वेश्चन 7 के 7 हो गए हैं। अब आ गया प्रोजेक्ट टीचर गाइड, इसका आंसर देखें। Facilitate students investigate the peculiar behavior of water during the contraction and the expansion. एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान पानी का जो एक मखसूस बिहेवियर होता है उसकी वजाहत करें। वाटर शोज द पिकुलर बिहेवियर ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के दौरान पानी एक मखसूस रवैया जाहिर करता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मालिक्यूल। पानी के मालिक्यूल के दौरान मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मखसूस बिहेवियर या रवैया होता है पानी का। When the temperature decreases, जब टेम्परेचर कम होता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स until it reaches 4 सेल्सियस। पानी तब तक सिकुड़ता रहता है जब तक उसका दर्जा हरारत 4 सेल्सियस 4 सेल्सियस तक कम ना हो जाए। एट दिस टेम्परेचर, इस दर्जा हरारत पर, कौन सा दर्जा हरारत है जी? ये 4 सेल्सियस वाला। इस दर्जा हरारत पर क्या है जी? वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी, पानी की डेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, मतलब पानी भारी हो जाता है। अपॉन फर्दर कूलिंग वाटर एक्सपेंड अप टू द 0 सेल्सियस, मज़ीद ठंडा होने पर पानी 0 सेल्सियस तक फैलता है। ऊपर देखें 4 सेल्सियस तक ये सिकुड़ रहा था, अब 4 से 0 सेल्सियस तक ये फैल रहा है। एंड चेंजेस इनटू द आइस, और फिर ये बर्फ में तब्दील हो जाता है। ड्यू टू एक्सपेंशन आइस हैव मैक्सिमम वॉल्यूम, फैलने की वजह से बर्फ का वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा हो गया है, एंड लो डेंसिटी, और उसकी डेंसिटी कम हो गई है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, इसी खासियत की वजह से आइस फ्लोट्स ओवर द वाटर, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। दिस फ्लोटिंग आइस एक्ट्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर, ये तैरती हुई बर्फ जो है ये इंसुलेशन के तौर पर काम करती है, एंड डज नॉट अलाउ अ फर्दर डिक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द बॉटम वाटर, और जो उस बर्फ की तह के नीचे जो है पानी उसका मजीद टेम्परेचर कम नहीं होने देती ये बर्फ। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इन द बॉटम ऑफ वाटर, और ये आबी जानवरों के सर्वाइवल के लिए, बका के लिए इंतहाई अहम है, ताकि वो नीचे पानी के कंधे में जिंदा रह सकें। ये चैप्टर इधर तक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर वीडियोस आपके लिए मुफीद हैं, हेल्पफुल हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कोई कमी बेशी है या समझने में मसला है या किसी एक मखसूस क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो कमेंट्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।